मॉर्निंग बच्चों। कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना में से अभी हम पाठ 6 विशेषण कैसा कितना पढ़ रहे थे। अब हमारा वो टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों पाठ 17 वाक्य लेखन। तो देखो कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना में पाठ 17 पेज नंबर 67 इस पर दिया है वाक्य रचना। तो अब हम पहले इसे समझते हैं, फिर इसके बाद कॉपी कार्य क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो वाक्य लेखन क्या है पहले हमें वो समझना आवश्यक है। तो हम बुक इधर रख देते हैं। वाक्य लेखन, ठीक है। सबसे पहले वाक्य क्या होता है? तो शब्दों के सही मेल को, जैसे शब्द है, शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। किसी भी विषय पर हमें अपने विचार देने हैं या कोई बात हमें बोलनी है तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? शब्दों की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई? जब हमारे पास शब्द होंगे तभी तो हम कुछ कह पाएंगे। तो शब्दों के सही मेल को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? शब्द जब एक साथ मिलते हैं, सही क्रम में मिलते हैं, तो वो सही मेल जब होता है तो वो एक पूर्ण वाक्य बन जाता है। अब जैसे कि यहाँ लिखते हैं आज बारिश हो रही है। जैसे आज बारिश हो रही है। तो यहाँ क्या किया हमने? शब्दों को सही क्रम से लगाया। अभी यदि हम ऐसे लिखते हो रही है आज बारिश, तो वो हमारा वाक्य सही नहीं होता। तो शब्दों को जब हम सही तरीके से सही क्रम में लगाते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। वाक्य लेखन क्या है? एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, वाक्य बनाना। जैसे घर, मेरा घर बहुत बड़ा है। पेड़ हरे भरे होते हैं। पानी हमारा जीवन है। तो एक वो छोटे छोटे वो शब्द हैं जिनसे अलग अलग वाक्य बन रहे हैं। वाक्य लेखन क्या है कि एक ही विषय है हमारे पास। जैसे हमने कोई विषय ले लिया, मेरा जन्मदिन, या ले लिया हमने मेरा प्रिय त्योहार, कोई फेस्टिवल ले लिया, दिवाली ले लिया। तो दिवाली पर ही हमें 8-10 जितने भी सेंटेंसेस बनाने हैं वो हम दिवाली एक टॉपिक पर ही हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो वाक्य लेखन एक ही विषय पर अपने विचार व्यक्त करना वाक्य लेखन है। तो वाक्य लेखन में कुछ बातें, जैसे भाषा हमारी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो क्लियर है या नहीं, साफ समझ में आ रही है या नहीं। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सेंटेंस पढ़ा और हमने उसका जो अर्थ है वो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो वाक्य हमारा सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। तो वाक्य लेखन समझा आपने? वाक्यों को जब हम सही क्रम में लगाते हैं तो एक वाक्य रचना बन जाती है। और जब शब्दों को हम सही क्रम में लगाते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। शब्द क्या है? जब हम अक्षरों को देखो अभी मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। ये एक चेन चली आ रही है बच्चों कि वर्ण माने क्या होता है? अक्षर। जब अक्षर हमारे सही मिले तो एक शब्द बन गया। जब शब्द सही मिले तो एक वाक्य बन गया।
और वाक्यों को जब हमने क्रम से लिखा तो एक वाक्य रचना बन गई। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जैसे वर्ड अक्षर है, जैसे हमारा क है, ये क है, ठीक है, क है, ये अक्षर है। अक्षर से अक्षर जैसे हमने म मिलाया और ल मिला दिया तो ये कमल बन गया हमारा, ये बन गया कमल। तो ये अक्षर थे, अक्षर है। जब अक्षर जुड़े तो क्या बन गया? शब्द बन गया। जब शब्द जुड़े, जैसे राम फल खाता है, फल खाता है, तो ये शब्द जुड़े तो शब्द जुड़कर क्या बन गया? वाक्य बन गया। जब वाक्य जुड़े एक दूसरे से, जैसे दिवाली त्योहार पे किसी भी टॉपिक पे हमने वाक्य बनाए, तो जब वाक्य जुड़े तो एक वाक्य रचना बन गई। तो ये एक क्रम है बच्चों, जो स्टेप बाय स्टेप चला रहा है। अक्षरों को, वर्णों को जोड़ा हमने तो शब्द बन गए, शब्दों को जोड़ा तो वाक्य बन गए। वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं एक साथ ऐसे क्रम से, तो एक वाक्य रचना बन जाती है पूरी। तो वाक्य लेखन आपने समझा, बहुत सरल टॉपिक है ये। अभी हम कॉपी में इसको और समझते हैं। कोई भी विषय पर बच्चों, जैसे हमारे बुक में 2-3 टॉपिक दिए हैं, उसके अलावा भी हमें वाक्य बनाने आने चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, हमें उसमें 8-10 सेंटेंस हमें बनाने आने चाहिए। तो एक टॉपिक मैं अपनी तरफ से दूंगी, आपको वो स्वयं करना है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम वाक्य रचना।